हेलो फ्रेंड्स, काउंसलिंग मंत्रा वेलकम्स यू। मैं रिचा अग्रवाल, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू डील विद अ डोमिनेटिंग पार्टनर। फ्रेंड्स, डोमिनेटिंग का मतलब अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ कि अपनी चलाना, जो मुझे अच्छा लगता है वही अच्छा है। अगर किसी का दूसरा मन है करने का, लेकिन हम किसी भी तरह अपने पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर देंगे कि वो वही काम करें जो हम चाहते हैं, चाहे वो जिद से, चाहे वो मैनिपुलेट करके। सो फ्रेंड्स, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अगर एक हस्बैंड जो है 10-15 दिन में एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना चाहता है, उसको रिफ्रेशन अप लगता है, अच्छा लगता है मिलना एंड उनके साथ टाइम स्पेंड करना, सो उस टाइम पे वाइफ को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है कि क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, एंड वी ओनली हैव वन डे इन अ वीक टू स्पेंड टुगेदर। तो हम ये दिन इकट्ठे क्यों नहीं स्पेंड करते, बाहर फ्रेंड्स में जाने की क्या ज़रूरत है। ऐसे ऐसे बाउंडेशंस लगाना शुरू कर देते हैं। या आप हर टाइम अपनी फैमिली के साथ ही रहते हो, आप मेरे साथ तो अपना टाइम स्पेंड करते नहीं हो बिल्कुल भी, हमारा मी टाइम कब मिलेगा हमको। या फिर वाइफ का, अगर हम हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लाइक वाइफ अगर कहीं जा रही है, अपने मायके जा रही है, या अगर वो किटी ज्वाइन करती है, किटी में जा रही है, या कहीं भी ऐसी जगह जहाँ वो एंजॉय करती है, तो फिर हस्बैंड को प्रॉब्लम होने लग जाती है कि अरे ये ऐसा क्यों, कि यू कांट गो लाइक दिस। और अगर वो मानो करके चली भी गए तो उसके बाद फिर वो जो प्रॉब्लम होगी, पूरा हफ्ता भर की टॉन्टिंग मिलेगी। तो इस तरह से जो है दोनों ही एक दूसरे को स्पेस नहीं देते हैं, और इस तरह से अपने पार्टनर को गिल्टी फील कराना, कभी किसी तरह से कभी किसी तरह से। सो फ्रेंड्स, जब रिपीटेडली ऐसा कुछ होता है तो इस तरह से नाराज़गी डेवलप हो जाती है, रिजेंटमेंट हो जाता है दोनों पार्टनर्स के बीच में, एंड ग्रेजुअली ये छोटी सी स्पेस कब बड़ी हो जाती है, कब वो दूसरी दिशा में चलने लगता है, हमें पता ही नहीं लगता। फ्रेंड्स, वैसे तो हमें सबको इन पेरिफ्री से पता लग जाता कि कौन डोमिनेटिंग है कौन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम कुछ बात करें कि क्या चीज़ें हैं जिससे आपको पता लगे कि आपका पार्टनर आपको डोमिनेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग कि वो आपको कंट्रोल में रखना चाहेंगे। दे विल नेवर लेट यू एन्जॉय विद योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, या किसी की भी कंपनी अगर आप एंजॉय करते हो, उनको लगता है कि वो एन्जॉयमेंट सिर्फ उनके चारों तरफ होनी चाहिए, आपकी डिपेंडेंसी सिर्फ उन पे होनी चाहिए। तो वो पूरा कोशिश करेंगे कि आप किसी भी तरह उनके दायरे से बाहर ना जाएं। वो आपकी हर चीज़ पे ध्यान रखेंगे, आपका मोबाइल चेक करेंगे, आप कहाँ आ जा रहे हो, अगर देर हो गई तो क्यों देर हो गई, इन सब पे चेकिंग रखेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि वो आपको कोई भी डिसीजन लाइफ का, अगर छोटे से छोटा डिसीजन भी है, अगर आपको उनकी परमिशन के बिना, दे विल नॉट लाइक इट, उनको पसंद नहीं आएगी ये चीज़। दूसरा, दे रियली हेट टू लिसन नो। अगर उन्होंने कह दिया है हाँ, तो मीन्स यू ऑल्सो हैव टू से हाँ। या वो आपको थ्रेटन करेंगे कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, या मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, या मैं कुछ कर लूँगी, या फिर ठीक है अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ या बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए मेरी एज हो गई है, मैं इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती हूँ, तो आप मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। तो इस तरह की इमोशनल ब्लैकमेलिंग एंड ऑल ये सारी। या फिर अगर गर्ल्स साइड से, अगर गर्ल्स के पेरेंट ने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट किया हुआ है, तो वो अपना प्रेशर अलग से बनाएगी इन चीज़ का कि मेरे पेरेंट्स ने ये करा है, वो करा है, एंड ड्यू टू दैट प्रेशर आप डोमिनेट हो जाते हो। या फ्रेंड्स, क्या कई बार होता है कि आपको लगता है यार ठीक है, और जब सारी चीज़ें हो रही हैं, पार्टनर आपको डोमिनेट कर रहा है, तो आपको लगता है ठीक है यार, घर में शांति बनी हुई है, तो लेट इट बी। इफ़ ही और शी इज़ हैप्पी लाइक दिस, तो ठीक है, आई अग्री, मैं करती हूँ जैसा, या मैं करता हूँ जैसा ये चाहती है। और ऐसा करते 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 ये एक लॉन्ग टर्म ऐसा वो हो जाता है कि डोमिनेटिंग पार्टनर को ये हैबिट हो जाती है कि ठीक है, ये लेती जा रही है तो मैं देता जाता हूँ, या लेता जा रहा है तो मैं देती जाती हूँ। तो इस तरह से उसके ऊपर प्रेशर बनते 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 कब वो चीज़ ऐसी हो जाती है कि धीरे, ऐसा नहीं होता कि आप शुरू से ही कंट्रोल में, तो लेकिन जब आप किसी भी चीज़ का कोई रिजेंटमेंट कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं, तो वो उनको लगता है कि ये आपके लिए ओके है, ये ठीक है, एक्सेप्टेबल है। सो वो उसका कब अलग रूप ले लेती है हमको पता ही नहीं चलता है कि कब हम कंट्रोल में आ गए हैं दूसरे बंदे के।
तो फ्रेंड्स, बिफोर दिस हैपन्स, ऐसा कुछ हो उससे पहले ही हमें वहीं पे एक स्टॉप, पहली बार में अगर हम स्टॉप लगा देंगे तो एक बहुत अच्छा साइन रहेगा, बिकॉज पीपल विल नो व्हाट देयर बाउंड्रीज आर। सो इसलिए हमेशा ज़रूरी है कि उस चीज़ को सर्कल में घुसने से पहले ही एक ब्रेक लगा दिया जाए। तो फ्रेंड्स, अब इन सब चीज़ों को डील करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, नाउ वी टॉक अबाउट इट। फ्रेंड्स, जो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है वो जानने की ये है कि कोई भी रिलेशनशिप आपके लिए एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है, हमेशा वेरिएबल रहेगा। मैं क्या कहना चाहती हूँ एक्चुअली, मानो जब हमारी शादी होने वाली होती है तो हम एक अपने स्पाउस के जो इमेज अपने माइंड में सेट करी हुई होती है कि ये करेगा, वो करेंगी, या ऐसा करेगी, मेरे पेरेंट्स का ध्यान रखेगी, सुबह जल्दी उठेगी। तो वो इमेज जब रियल इमेज से मैच नहीं करती है तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं आती है, रिजेंटमेंट होती है और हमारा रिपल्शन शुरू हो जाता है धीरे धीरे। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये चाहते हो कि कोई भी रिलेशन एब्सोल्यूट हो तो वो तो एक डेड के साथ ही हो सकता है। कभी भी कोई लिविंग बीइंग के साथ आपका रिलेशन एब्सोल्यूट कभी भी नहीं हो सकता है, बिकॉज जब तक उस इंसान के अंदर थिंकिंग पावर है, कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग से उनकी थिंकिंग मैच नहीं करेगी। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये ढूंढना है कि कहीं ये जो बदलाव आ रहा है आपके स्पाउस में, ये अभी करंटली तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है तो आपको ये पता करना है कारण कि कोई क्या प्रॉब्लम है, क्या उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, या कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं जो उनको बॉदर कर रहे हैं, या बॉस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुए हुए हैं आजकल, वर्क का बर्डन बहुत है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपका स्पाउस के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, या घर पे उस अगर लेडी है तो उसके ऊपर वर्क बर्डन बहुत तो नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड फाइंड आउट द अंडरलाइन कॉज कि कहीं कोई रीज़न तो नहीं है जिस वजह से ये बदलाव आया है। सो अगर वो रीज़न पता लग जाए तो वहीं पे डिस्कस करके वो सॉर्ट आउट हो सकता है। फ्रेंड्स, एक जो चीज़ है, जो बाउंड्रीज़ अभी हमने जैसे पीछे डिस्कस किया है कि जब हम फर्स्ट इंस्टेंस पे जो चीज़ हमें ठीक नहीं लग रही है उसको हम पहले ही इंस्टेंस पे बात कर लें तो वो उस विशियस सर्कल में घुसने से आप बच जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक बाउंड्री ज़रूर सेट करें अपने स्पाउस के लिए, या ये फिर किसी भी रिलेशन में, कि उनको पता होना चाहिए कि इस बाउंड्री के बाहर अगर कुछ होगा तो ये आपसे एक्सेप्ट नहीं होगा। एंड that you also have heart, you can also feel bad। तो ये चीज़ उनको अगर हो सकता है पहली बार में आप टोकेंगे, बोलेंगे, उन्हें बुरा लगे, एक्सेप्ट करने में मुश्किल आए, लेकिन when continuously this thing will happen that you also have your self esteem, या आपकी भी कोई सेल्फ एस्टीम है, तो वो उस चीज़ को फिर धीरे धीरे उन्हें भी समझ में आने लगेगा। ज़रूरी है कि आपको थोड़ा फर्स्ट टाइम के लिए करेज लाना ज़रूरी है, लेकिन बाद में ये आपके लिए और आपके बेटर हाफ दोनों के लिए, आपकी फुल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड डेफिनेटली इट विल टेक अ लॉट ऑफ करेज फ्रॉम योर साइड, बट एक बार का करेज अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को और अच्छा बना देता है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक दैट स्टेप एंड सेट द बाउंड्रीज। एक सबसे ज़रूरी है कि आपको स्पेस देना एक दूसरे को बहुत ज़रूरी है। सब कहते हैं कि आफ्टर यू आर इन अ पार्टनरशिप, या आफ्टर यू आर मैरिड, या रिलेशनशिप में आने के बाद कुछ तेरा मेरा नहीं होता है, सब हमारा होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि योर स्पेस यू शुड गेट। आपको अपनी एक स्पेस ज़रूर मिलनी चाहिए। आप किन लोगों से मिलना चाहते हैं, किन से बात करना चाहते हैं, कब उठना चाहते हैं, कब सोना चाहते हैं, ये आपकी अपनी वो होनी चाहिए। ये एक स्पेस स्पाउस को देना चाहिए। हर चीज़, हर छोटे मोटे डिसीजन में एक दूसरे के हमें पोक नहीं करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस आपसे पूछा ना जाए। तो ये छोटी मोटी चीज़ों में जब हम एक दूसरे को स्पेस देंगे तो उनको घुटन महसूस नहीं होगी। दे विल फील कि हाँ, मेरी स्पेस भी वैल्यू की जा रही है। और जब ये योर स्पेस आपको कंफर्ट देगी ना, फिर जो उसे ओन आर स्पेस डेवलप होगी, जो हम दोनों का इकट्ठा टाइम जो स्पाउस का या पार्टनर्स का स्पेंड होगा, वो एक अलग ही उसमें निखार होगा, या अलग ही उसमें एक ट्यूनिंग आएगी बहुत ही बढ़िया।
सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड लुक इन। इस बात से हम एक दूसरे को ये रियलाइज़ कराते हैं कि हम पार्टनरशिप में रह रहे हैं, ओनरशिप में नहीं। कोई भी किसी को ओ नहीं करता है। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी एक चीज़ और जो फ्रेंड्स एक्चुअली देखी गई है वो ये है कि हम जो है जब भी किसी आर्ग्यूमेंट में बीच में होते हैं, हस्बैंड वाइफ या पार्टनर्स आपस में आर्ग्यूमेंट्स के बीच में होते हैं, तो दोनों साइड से बहुत ही स्ट्रॉन्ग अगर उस दोनों साइड से स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स आती है, इधर से भी उधर से भी, तो जब चीज़ दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट्स आएंगी तो वो कन्वर्सेशन डेफिनेटली विल एंड अप इन अ फाइट, तू मैं हाथापाई या कुछ भी किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती है। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल, अगर एक पार्टनर को गुस्सा चढ़ा हुआ है उस टाइम पे, तो दूसरा पार्टनर काम हो जाए, शांत हो जाए और सही समय का इंतज़ार करे। और अगर किसी भी तरह से उस सिचुएशन से आप एस्केप कर सकते हो तो उस सिचुएशन से एस्केप करके एंड फाइंड आउट द राइट टाइम व्हेन दैट लेवल ऑफ एंगर, जब उतना गुस्सा जो इंसान में है वो चढ़ा हुआ है तो वो उतर जाए, और तब शांत दिमाग से आप अपने पार्टनर से बात करें, तब उसका सोल्यूशन भी मिलेगा। उस बीच में अगर आप भी आर्गूमेंट्स में घुसेंगे तो डेफिनेटली इट विल एंड अप इन अ बिग वॉर, जो कि कभी भी नहीं होना चाहिए। सो ऑल दिस डजंट मीन कि आप जो वो कह रहे हैं वो आप बर्दाश्त करो, नहीं, इसका ये मतलब कतई भी नहीं है। इसका ये मतलब है कि आप राइट मोमेंट पे उस पर काम करो, क्योंकि इस तरह से बात बिगड़ेगी, बनेगी तो कभी भी नहीं। सो हमेशा राइट मोमेंट पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखना है, आपने डोमिनेट नहीं होना है किसी से भी, लेकिन फाइंड आउट फॉर द राइट मोमेंट, एटलीस्ट फॉर दैट मोमेंट यू शुड स्टे क्वाइट। फ्रेंड्स, ये पता है कि जब आपको हर्ट होता है, वो आप कहीं कोई जिससे आप प्यार करते हो वही आपको हर्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली वो आपके लिए एक ट्रॉमा से कम नहीं है। आप उसको, पर आप ये मत समझिए कि खाली आप ही डिस्टर्ब हैं, वो जो दूसरे हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं वो खुद भी डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन वो अपनी ईगो के चलते उसके चलते उस चीज़ को नीचे नहीं आने देते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक दूसरे को ब्लेम करने से अच्छा, एक दूसरे पे तहमतें लगाने से अच्छा, हम बैठ के उसको सॉर्ट आउट करें और उसके सॉल्यूशंस ढूंढें। फ्रेंड्स, अपना सपोर्ट सिस्टम हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए इंसान को। जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आपको उनसे मिलना जुलना और ये सब अच्छे से रखना चाहिए, ताकि आप कभी भी लो फील करें तो अपने को फ्रेशन अप करने के लिए आप उनसे बात कर सकें, या अगर आपको शेयर भी नहीं करना है तो एटलीस्ट स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, जिनके साथ आपको अच्छा लगता है, वो आपको थोड़ा बेटर फील कराएगा तब के लिए। एंड दूसरा फ्रेंड्स, ये कहा गया है कि जो है आदमी जो है वो दिमाग से सोचता है और औरत दिल से सोचती है। आदमी को रिस्पेक्ट चाहिए, औरत को प्यार चाहिए। सो फ्रेंड्स, इट इज़, अगर वो आप रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी उसको तो वो कोई ना कोई तरह से उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे, चाहे फिर वो कंट्रोल करके ही क्यों ना हो। अगर लव नहीं मिलेगा तो लेडी उस चीज़ को हासिल करने के लिए फिर वो भी टैंट्रम्स थ्रो कर सकती है या कंट्रोलिंग बिहेवियर दिखा सकती है, इमोशनल ब्लैकमेल करके या किसी भी तरह। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हम एक दूसरे को सपोर्ट सिस्टम बनते रहें, जिसको जो चाहिए उसको वो दे दें, तो हम खुश रहेंगे हमेशा और हमारी मैरिड लाइफ हैप्पी रहे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉर एनी क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। My videos may help you in many ways, but if your problem is deeper, you can book your counseling appointment with us. My area of expertise includes couple counseling, adolescent, parent counseling, and counseling for various behavioral and interpersonal relations, de-addiction, anger and anxiety management. To book your appointment, drop a mail at the given email ID or WhatsApp on the given number. Thank you.